nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn, no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just. हे गाइस, वेलकम टू रेडलाइन रिचुअल्स वेयर मशीन्स मीट मीनिंग के एक और नए एपिसोड में स्वागत आप सभी का, जहां पर मेरे पास है फिलहाल कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट का मोस्ट फेमस प्रोडक्ट जो है Hyundai Venue। 21 मई 2019 को सबसे पहले लॉन्च हुई थी Hyundai Venue। अब पिछले कुछ सालों में जब से वेन्यू लॉन्च हुई थी तब से कोई भी मेजर चेंजेस वगैरह नहीं करे गए थे। बीच में एक दो फेसलिफ्ट वगैरह बेशक लॉन्च करे थे Hyundai ने, मगर अब 2025 के एंड में 4 नवंबर को टोटली जनरेशन ही चेंज कर दी है। प्लस जनरेशन चेंज के साथ साथ फीचर्स और वेरिएंट्स में भी इंक्रीमेंट तो बेशक हुआ ही है, लेकिन जो मेन चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे वो है अब आपको वेन्यू का प्लेटफॉर्म टोटली चेंज मिलेगा। साथ ही गाड़ी की लेंथ और विड्थ भी बढ़ाई गई है, जिसकी वजह से आपको केबिन काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस कहीं ना कहीं फील होगा। बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, अंदर बाहर हर तरीके से बात करेंगे। इंजन ऑप्शंस में भी चेंजेस तो नहीं करे गए हैं, बट मतलब एक अपग्रेड ज़रूर दे दिया है। क्या चीज़ें दी गई हैं, क्या Hyundai देना भूल गया है, अच्छी बुरी हर चीज़ के बारे में एक एक करके बात करेंगे। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले चाबी से शुरुआत करें तो वेन्यू की जनरेशन चेंज के साथ साथ की फॉब का डिज़ाइन भी टोटली चेंज कर दिया है, जिसमें अब आपको की फॉब के डिज़ाइन में Hyundai का लोगो एक तरीके से इंटीग्रेट करके मिला करेगा। फीचर्स तो हालांकि सेम ही रखे गए हैं, लॉक अनलॉक, होल्ड टू स्टार्ट, होल्ड टू रिलीज बूट वगैरह, जो आपको प्रीवियस जनरेशन में भी मिला करते थे। प्लस अब आपको फिजिकल की फॉब के अंदर ना मिलकर अलग से मिला करेगी, जो थोड़ा सा पर्सनली मुझे डिसअपॉइंटिंग जरूर से फील हुआ। फ्रंट डिज़ाइन भी अगर आप देखेंगे तो फ्रंट से वेन्यू अब काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी, एग्रेसिव और मस्कुलर लुक प्रोवाइड कर रही है, ऑल बिकॉज ऑफ इट्स वाइडर विड्थ एंड अट्रैक्टिव DRLs डिज़ाइन। अगर आपको कनेक्टेड DRLs पसंद है तो उसके लिए आपको HX8 वेरिएंट की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि HX6 में आपको केवल इतनी ही DRLs मिलती हैं, जिसमें आपको इंडिकेटर भी हेलोजन ही दिया गया है। प्लस HX6 वेरिएंट से आपको प्रोजेक्टर बेस्ड हेलोजन हेडलैम्प्स ना मिलकर क्वाड बीम LED बेस्ड हेडलैम्प का सेटअप देखने को मिलेगा। साथ ही सिल्वर स्किड प्लेट में आपको टोइंग हुक मिलेगा, जिसे आप यहां से प्रेस करके एक्सेस कर सकेंगे। साथ ही दूसरी साइड अगर आप देखेंगे तो आपको सेम डिजाइन एलिमेंट ही दिया गया है सेम रखने के लिए। प्लस फ्रंट ग्रिल आपको कुछ ऐसे डिजाइन के साथ मिलेगी जैसे Hyundai पैरामेट्रिक ज्वेल पैटर्न के नाम से बुलाता है। Hyundai का लोगो बोनट के सेंटर में दिया गया है 3D फिनिश में। फ्रंट में आपको डुअल वाइपर्स का सेटअप मिलेगा, जो HX6 वेरिएंट में ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग फीचर्स के साथ नहीं मिलेंगे। साथ ही रूफ पे आपको सिल्वर फिनिश में फंक्शनल रूफ रेल्स भी देखने को मिल जाएंगी। साइड प्रोफाइल की बात करें तो ऐसी कुछ साइड प्रोफाइल मिलेगी आपको Hyundai Venue में, जिसमें टायर्स के ऊपर आपको ब्लैक क्लैडिंग भी दी गई है मैट ब्लैक फिनिश में। एलॉय स्टाइल्ड व्हील कैप्स मिलेंगे आपको HX6 वेरिएंट में, जिसमें टायर साइज की बात करें तो 215, 60 और 16 इंच की टायर प्रोफाइल मिलेगी आपको। फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स, रियर में ड्रम ब्रेक्स दिए गए हैं। बॉडी कलर्ड ORVMs मिलेंगे विद इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ORVMs कंट्रोल। साथ ही ORVMs में आपको पडल लैम्प का फंक्शन भी प्रोवाइड करवाया गया है। ड्राइवर साइड फेंडर पे आपको डुअल क्लच ट्रांसमिशन मतलब DCT की बैजिंग मिलेगी। HX6 वेरिएंट में आपको कीलेस एंट्री भी मिल जाएगी। प्लस डोर हैंडल्स आपको बॉडी कलर्ड ना मिलकर डी क्रोम फिनिश में दिए गए हैं, जो काफ़ी प्रीमियम फिनिश के साथ मिलते हैं। अब न्यू जनरेशन वेन्यू में एक क्वार्टर पैनल अलग से ऐड करा गया है, जिसमें सिल्वर फिनिश के अंदर आपको वेन्यू लिखा हुआ मिलता है। क्वार्टर पैनल ऐड होने की वजह से लुक्स काफ़ी ज़्यादा एनहांस हो रही है, नो डाउट। डायमेंशंस की बात करें तो हाइट और विड्थ आपको चेंज मिलेगी। प्रीवियस जनरेशन वेन्यू से आपको 30 mm विड्थ और 48 mm हाइट ज़्यादा मिलेगी। हालांकि लेंथ तो सेम ही रखी गई है, क्योंककि कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट का मतलब ही ये है कि लेंथ आपकी 3995 mm ही रहेगी। न्यू जनरेशन वेन्यू की विड्थ आपको 1800 mm मिलेगी, हाइट आपको 1665 mm मिलेगी, जिसकी वजह से हेडरूम में भी आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेस कहीं ना कहीं फील होगा। व्हील बेस 2520 mm रखा गया है। प्लस जो ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलेगा वो 190 mm देखने को मिलेगा। साथ ही फ्यूल टैंक कैपेसिटी 45 लीटर्स तक रहेगी। अब अगर हम बात करें रियर से, तो रियर प्रोफाइल आपको थोड़ी रेंज रोवर इंस्पायर्ड जरूर से लग सकती है, काइंड ऑफ। एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कुछ हद तक कह सकते हैं। LED बेस्ड टेल लाइट्स मिलेंगी, लेकिन इस बार इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट आपको टेल लाइट्स में ना देकर
नीचे की तरफ रिफ्लेक्टर के साइड में आपको आइस क्यूब शेप में देखने को मिलेगी। वेन्यू की बैजिंग आपको लाइट्स के अंदर मिलेगी, जस्ट लाइक न्यू जनरेशन वर्ना में भी एग्जैक्टली सेम फॉन्ट के साथ ही लाइट्स के अंदर बैजिंग मिलती है, तो ये डिज़ाइन आपको वर्ना से कॉपी ही मिलेगा। टर्बो की बैजिंग बूट के राइट साइड मिलेगी, प्लस बूट के सेंटर में आपको Hyundai का लोगो देखने को मिल जाता है। रियर विंडशील्ड पे आपको रियर वाइपर, डिफॉगर, एक हाई माउंट स्टॉप लैंप और रूफ पर एक शार्क फिन एंटीना देखने को मिल जाएगा। साथ ही सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो 6 एयरबैग स्टैंडर्ड, ABS विद EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल, TPMS, आइसोविक चाइल्ड सीट माउंट, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक, 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स विद कैमरा जैसे काफ़ी सारे सेफ्टी फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। साथ ही लाइसेंस प्लेट के लिए आपको 2 हेलोजन लाइट्स भी दी गई हैं, जिसके सेंटर में आपको कैमरा की प्लेसमेंट मिल गई। फ्रंट बम्पर की तरह सेम डिजाइन एलिमेंट आपको रियर बम्पर में भी देखने को मिलता है विद सिल्वर स्किड प्लेट, प्लस रिवर्स लाइट की प्लेसमेंट आपको बिल्कुल बम्पर के एज पे दी गई है दोनों साइड। बूट अनलॉक करने के लिए रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, जिसे प्रेस करते ही आपको देखने को मिलता है Hyundai वेन्यू का 375 लीटर्स का मैसिव बूट स्पेस विद पार्सल ट्रे। बूट के लेफ्ट साइड आपको एक बूट लैंप मिल जाता है, प्लस बूट के राइट साइड आपको एक टोइंग हुक देखने को मिलेगा। साथ ही स्पेयर टायर की बात करें तो 195/65 R15 इंचेस का स्पेयर टायर मिलता है आपको विद स्टील रिम। तो ये तो हो गई गाइस बार से बात क्या क्या चेंजेस मिलता है आपको एक्सटीरियर में। अब करते हैं अंदर से बात, इंटीरियर में आपको क्या क्या चेंजेस मिलते हैं, चलिए देखते हैं। डुअल टोन इंटीरियर थीम मिलेगी आपको, जो लिटरली काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फील देती है। डोर ओपनर आपको सिल्वर फिनिश में मिलेगा, जिसमें अब Hyundai ने लॉक अनलॉक का स्लाइडिंग स्विच रिमूव कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिकली ORVM आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, प्लस ORVM फोल्ड करने की बटन की प्लेसमेंट आपको एडजस्टर के सेंटर में प्लेस मिलती है, जिसे प्रेस करने के बाद आपके ORVM फोल्ड अनफोल्ड भी हो जाते हैं। लॉक अनलॉक आप केवल वेन्यू को ड्राइवर साइड से ही कर सकते हैं, न्यू जनरेशन वेन्यू में और कोई ऑप्शन वगैरह नहीं दिए गए हैं। साथ ही ऑल 4 पावर विंडोज भी मिल जाती हैं आपको HX6 वेरिएंट में, जिसमें ड्राइवर साइड विंडो आपको ऑटो अप डाउन के फीचर के साथ मिलती है। यहाँ चाइल्ड लॉक मिलता है, प्लस आर्मरेस्ट पे आपको हार्ड प्लास्टिक का यूज मिलता है इंस्टेड ऑफ सॉफ्ट टच। नीचे एक बोतल होल्डर मिलेगा, जिसके लेफ्ट साइड आपको स्पीकर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है काफ़ी यूनिक डिज़ाइन में। डैशबोर्ड डुअल टोन फिनिश में ही दिया गया है, प्लस जो ड्राइवर साइड सीट रहेगी उसे आप हाइट के अकॉर्डिंग भी एडजस्ट कर सकते हैं मैनुअली। अब चलते हैं वेन्यू के अंदर, डोर करते हैं बंद। इंजन स्टार्ट करने से पहले AC वेंट्स का डिज़ाइन देखो आप, सिल्वर फिनिश में AC वेंट्स मिलेंगे जो अब काफ़ी ज़्यादा यूनिक डिज़ाइन के साथ मिलते हैं, प्लस ट्रैक्शन कंट्रोल और हेडलाइट लेवल के कंट्रोल्स आपको यहाँ दिए गए हैं। पुश स्टार्ट स्टॉप बटन को प्रेस करती है आपको मीटर में कुछ ऐसी प्रीमियम वेलकम एनिमेशन मिलेगी। साथ ही सेंटर में आपको 10.25 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी मिल जाता है विद वायरलेस कनेक्टिविटी ऑफ एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले। प्लस जो टच स्क्रीन रहेगी वो आपको ड्राइवर साइड थोड़ी सी टिल्टेड मिलती है, ऑब्वियसली ड्राइवर के कन्वीनियंस के लिए। लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील मिलता है, जिसे फ्लैट बॉटम प्रॉपरली तो नहीं कह सकते, लेकिन हल्का सा फ्लैट बॉटम जरूर मिलता ही है। एडजस्टमेंट की बात करें तो स्टीयरिंग व्हील आपको केवल टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ मिलता है, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट वगैरह का ऑप्शन नहीं दिया गया है। एक जो मेन चेंज आपको वेन्यू के इंटीरियर में मिलता है वो है, अब आपको स्टीयरिंग व्हील के सेंटर में Hyundai के लोगो की जगह 4 डॉट्स मिलेंगी, जिसका मतलब तो हालांकि Hyundai ही बनता है, लेकिन थोड़ा सा यूनिक डिज़ाइन में। लेफ्ट साइड क्रूज कंट्रोल और MID के कंट्रोल्स दिए गए हैं, साथ ही राइट साइड वॉइस कमांड और इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स दिए गए हैं। बिहाइंड द स्टीयरिंग लेफ्ट साइड आपको वाइपर कंट्रोल नॉब मिल जाएगी विद माइनस पैडल शिफ्टर्स। राइट साइड आपको ऑटो हेडलाइट कंट्रोल नॉब मिल जाएगी विद प्लस पैडल शिफ्टर्स। वेन्यू के HX6 वेरिएंट में आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है विद मैनुअल बटन्स। टच वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलता, लेकिन सेंटर में एक छोटी सी डिस्प्ले जरूर मिलती है। प्लस वेन्यू में आपको वायरलेस चार्जर तो मिलता ही है, साथ ही मल्टीपल चार्जिंग सॉकेट्स वगैरह भी मिल जाते हैं विद सम स्टोरेज स्पेस। सेंटर में प्लेस्ड है ऑटोमेटिक गियर नॉब, जो प्रीवियस जनरेशन वेन्यू से चेंज्ड मिलता है विद लेदर फिनिश। प्लस रिवर्स कैमरा आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। काफ़ी क्लियर कैमरा क्वालिटी मिलती है आपको वेन्यू में, जिसे अगर आप देखना चाहें तो मल्टीपल एंगल से भी देख सकते हैं। 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं, जिसके राइट साइड आपको मैनुअल हैंड ब्रेक देखने को मिल जाती है। फिक्स्ड आर्मरेस्ट दिया गया विद सम डीप स्टोरेज। रूफ पे आपको 2 हेलोजन केबल लाइट्स मिल जाती हैं। साथ ही HX6 वेरिएंट में आपको इलेक्ट्रिक वन टच सनरूफ भी मिल जाती है गाइज, जो काफ़ी जल्दी ओपन और क्लोज हो जाती है। प्लस पैसेंजर साइड एयरबैग को आप ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, जो आपको यहाँ शो होगा।
मैनुअल डे नाइट IRVM मिलता है। साथ ही ड्राइवर साइड सनशेड्स पर आपको टिकट होल्डर मिलता है, प्लस पैसेंजर साइड सनशेड्स पर आपको एक वैनिटी मिरर भी देखने को मिल जाता है। साथ ही डैशबोर्ड के सेंटर में आपको डेडिकेटेड टेम्पल रखने के लिए स्पेस भी मिल जाता है। पैसेंजर साइड डैशबोर्ड में वेन्यू लिखा गया है स्पेस दे देकर। साथ ही ग्लव बॉक्स जो रहेगा वो आपको कूलिंग फंक्शन के साथ मिलेगा, जिसकी वजह से आप जो भी रखोगे वो ठंडा का ठंडा ही रहेगा। प्लस वेन्यू के साथ आपको फर्स्ट एड किट और कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह भी मिलेंगी। रियर डोर में आपको कंपनी फिटेड सनशेड्स मिल जाएंगे, जिन्हें आप सनलाइट वगैरह में यूज कर सकते हैं। सिल्वर फिनिश में डोर ओपनर्स मिलेंगे। साथ ही एक पावर विंडो स्विच और आर्मरेस्ट पे हार्ड प्लास्टिक मिल जाएगी। नीचे एक बोतल होल्डर मिलेगा, जिसके लेफ्ट साइड आपको स्पीकर की प्लेसमेंट भी मिल जाती है। रियर सीट्स के स्पेस की बात करें तो जैसे हाइट और विड्थ इंक्रीज करी गई है वेन्यू में, तो वो चीज़ आपको साफ साफ दिखती भी है गाइज। फ्रंट सीट मैंने अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रखी थी, जिसके बाद भी मेरे पास काफ़ी सफिशिएंट स्पेस है। फ्रंट सीट बेल्ट आपको फिक्स्ड मिलती हैं। प्लस रियर पैसेंजर्स के कन्वीनियंस के लिए आपको 2 रियर AC वेंट्स और चार्जिंग सॉकेट भी प्रोवाइड करवाया गया है, जो काफ़ी बढ़िया चीज़ है। रूफ पे एक हेलोजन केबिन लैंप मिलता है। साथ ही रियर सीट से डैशबोर्ड का लुक कुछ ऐसा दिखाई देगा। ग्रैब हैंडल्स आपको सॉफ्ट टच के साथ मिलते हैं विद कोट हुक। रियर सीट्स में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं विद आर्मरेस्ट। साथ ही रियर सीट्स आपको 60-40 स्प्लिट सीट्स के फंक्शन के साथ मिलती हैं, जिन्हें आप कुछ ऐसे फोल्ड करके अपना बूट स्पेस काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं। अब चलते हैं गाइस मेन इंजन बे की तरफ। बोनट ओपनर लीवर को पुल करते हैं और दिखाता हूं आपको ऑल न्यू वेन्यू का टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन। जैसे ही बोनट को ओपन करते हैं तो आपको देखने को मिलता है इसका 1.0 लीटर्स का 3 सिलेंडर टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन, जो प्रोड्यूस करता है 118 bhp एट 172 Nm ऑफ टॉर्क। माइलेज की बात करें तो ARAI क्लेम 20 kmpl तक की माइलेज आपको देखने को मिल जाती है इसके ऑटोमेटिक DCT ट्रांसमिशन के साथ ही बोनट पे आपको इंसुलेशन वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलता। बोनट काफ़ी हैवी मिलता है गाइज, जो बात है। तो ये था गाइज आपका ऑल न्यू 2025 वेन्यू HX6 वेरिएंट का फुल वॉक अराउंड रिव्यू। प्राइसिंग की बात करें तो 11,98,000 की एक्स शोरूम कॉस्ट करेगी आपको वेन्यू HX6 टर्बो पेट्रोल इंजन। बाकी स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगा फॉर्च्यून Hyundai दिल्ली रोड मेरठ को फॉर हेल्पिंग मी आउट फॉर दिस अमेजिंग शूट ऑफ Hyundai वेन्यू 2025। बेस्ट डील्स प्रीमियम डिलीवरी एक्सपीरियंस के लिए आप जरूर विजिट कर सकते हैं, मस्ट रिकमेंडेड। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगी, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। हम लेते हैं फिलहाल आपसे विदा, मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे रेड लाइन।